सच्चाई ये है कि सलमान खुर्शीद ने किताब में जो कुछ कहा है वो 100% हकीकत है। जैसे आपने देखा त्रिपुरा में कि आपने 19 मस्जिदों को जला दिया, आपने माइनॉरिटी की दुकानों को मुसलमानों की जला दिया, आपने घरों में आग लगा दी, सामान लूट लिए, और उसके बाद सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है खड़ा होकर के कि कुछ हुआ ही नहीं। को सारी दुनिया में गाली दिलवा करके कि भारत में इतने बड़े अहमक उल्लू के पट्टे लोग रहते हैं कि जो अपने मुल्क की आज़ादी को किराए की आज़ादी बताते हैं। हिंदू औरतों को बुर्के पहना पहना के उनके हाथ में जो है वो तख्तियाँ पकड़ा दी कि साहब हम जो है 3 तलाक का जो है हमारे ऊपर आविष्कार किया है मोदी जी ने और योगी ने, उसके लिए इससे बड़ा मजाक और झूठ हो सकता है कि भले इस दुनिया में। सच्चाई ये है कि ये हिंदुइज्म का नाम लेकर, हिंदू धर्म का नाम लेकर के ये इस मुल्क को आतंकवादी बना रहे हैं, और इस मुल्क में हिंदुओं के नाम पर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। इनके पास इन्होंने चूंकि इस मुल्क के सारे नेशनल चैनल इक्का दुक्का के अलावा सारे खरीद रखे हैं, उनको तवाइफों की तरह ये नचा रहे हैं पैसा दे दे करके। इसलिए जनता के सामने जो बात जाती है वो मीडिया के थ्रू जाती है कि साहब ये मीडिया चैनल है, चूंकि वो इनके खरीदे हुए तवाइफों की तरह ये पैसा बहा रहे हैं उसको, और वो रक्स कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं जो ये बुलवा रहे हैं। तो ये सारी दुनिया जो देख रही है कि क्या आपके मुंह पर थूकती नहीं है, वो मजाक उड़वा रखा है यार सारी दुनिया में आपने हिंदुस्तान का। अब वो एक लौंडिया कौन है वो, जो मैं तो कहूँगा सीधी सी बात है, नाचने गाने वाली है। अब यार आप जो है अपने मुल्क की हज़ारों साल की सियासत को, अपने मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों को, अपने मुल्क के तमाम संवैधानिक चीज़ों को नाचने गाने वाली, चंद रुपयों के लिए नाचने गाने वाली लौंडियों के बयानों के चक्कर में आप उड़ा दोगे और बहा दोगे, तो इससे बड़ा जो है आपका अकल का दीवानियापन और क्या हो सकता है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी जिस तरह से सलमान खुर्शीद का किताब आने के बाद उस पर जिस तरह से सियासत गरमा गई है, और बीजेपी और संघ के नेता हिंदुत्व और हिंदू को एक बता रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने जो बात कही है उसको लेकर जिस तरह से लगातार बहस हो रही है, और उसके बाद राशिद अल्वी का बयान आना और मणिशंकर अय्यर का बयान कि देश में यानी भारत में तकरीबन 600-650 साल मुग़लों ने हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद उस दौर में भी भारत में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 24% थी। इन्हीं सब चीज़ों पर लगातार बहस चल रही है 4-5-6 दिन से, और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को साधने की कोशिश की जा रही है, और उसमें मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। क्या है इसके पीछे पूरी राजनीति, और क्या हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है? इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रहमान आबिद। आबिद साहब, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? ये खाली सियासत है। बीजेपी आरएसएस जो बयानबाजी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो जैसा आपने इंट्रो में अपने कह ही दिया कि ये सारा जो है बिल्कुल खाली सियासत है, और सियासत भी सियासत ही नहीं बल्कि बेईमानी वाली सियासत है। भाई आप इतिहास को झुठलाना चाहते हैं, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि पूरे इतिहास को पलट करके जो है आप एक नया इतिहास जो गढ़ रहे हैं, उसमें जो है एक बहुत बड़ा हंगामा इस वक्त खड़ा कर दिया आपने। ये बात दुनिया जान गई है। बीजेपी आरएसएस वाले कितना चीख लें, चिल्ला लें, कितना ढोंग मचा लें, कितना मीडिया को नचा लें, या मीडिया को और ख़रीद करके रात दिन मीडिया से चीख चिल्ला लें, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। दुनिया इस बात को जानते, सारी दुनिया जाहिल नहीं है आरएसएस वालों की तरह। बीजेपी ने जिस तरह से 10-12 करोड़ अपने अंधभक्त वो बीजेपी और आरएसएस ने जो कर रखे हैं पैदा, सारी दुनिया अकल की अंधी और आँखों की अंधी ऐसी नहीं है कि वो सारी जो है बुद्धि बिल्कुल उनकी मारी गई हो। सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास इस देश का क्या है, और इस देश का सियासी इतिहास क्या है, सारी दुनिया को मालूम है। दुनिया पढ़ती है भाई, सारे आरएसएस वालों की तरह जाहिल थोड़ा ना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। जो ये बक देंगे वहाँ से ऊपर से, वैसे ही जो है वो सारी शाखाओं में जो है फैल जाएगा। यहाँ तो हाल ये है कि वो दोपहर के 12 बजे अगर नागपुर से फरमान आ जाए कि भाई दोपहर के 12 बजे को अब रात के 12 बजे बताना है, तो वो तो सारे कहेंगे नहीं अंधेरा हो रहा है, सूरज निकल ही नहीं रहा। आप लाख चिल्लाते रहिए, दिखाते रहिए, वीडियो बना के दिखाते रहिए, कैमरे से दिखाते रहिए, आप चश्मों से दिखाते रहिए, वो कहेंगे नहीं जी नागपुर से फरमान आया है
कि साहब अब तो रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। तो जहाँ उनकी बुद्धि जिन लोगों की मारी गई हो, तो सारी दुनिया उनकी मत बुद्धियों के पीछे नहीं चलती है, ना उनकी बात को मानती है। सच्चाई ये है कि सलमान खुर्शीद ने किताब में जो कुछ कहा है वो 100% हकीकत है। सलमान खुर्शीद ने बहुत एहतियात के साथ बात कही है। सच्चाई ये है कि बात इससे बहुत ज़्यादा आगे की है। आज जो कुछ हो रहा है, क्या दुनिया ने आंखें बंद कर रखी है? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि रोज़ाना जो है यहाँ धर्म के नाम पर लिंचिंग होती है? मुसलमान मजदूर अगर मजदूरी करता हुआ घूमता है, फेरी लगाता हुआ घूमता है, कोई छोटे मोटे सामान बेच करके अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने की कोशिश करता है, तो उसको लिंच करके मारते हैं। और अगर वो गरीब जो है पुलिस में अपनी एफआईआर कराने की कोशिश करता है, तो उसकी एफआईआर पर जो है कुछ लोगों को पकड़ के थाने से ही छोड़ दिया जाता है या अगले दिन छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए जो है इस तरह की धाराएं लगा करके फंसा दिया जाता है कि यूएपीए जैसी हो जाती है बिल्कुल। और यूएपीए तो इस देश में भाजपा की सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी की जो भाजपा की सरकार आई है, अब नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में जो स्टेट की भाजपाई सरकारें चल रही हैं, इन सरकारों ने तो बिल्कुल ऐसा तमाशा बना के रख दिया है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि भाई जो लोग आरएसएस की विचारधारा से अलग हैं, बीजेपी की इस कट्टर जो, या कह लीजिए कि आतंकी सोच से, बीजेपी आरएसएस की इस आतंकी सोच से जो लोग अलग हैं, जो अपने आप को इसका विरोधी मानते हैं या इसका विरोध करना चाहते हैं, कि उन पर जो है पुलिस का रवैया बिल्कुल आतंकियों जैसा हो जाता है। उसको पकड़ करके जो है यूएपीए लगाएंगे, फला लगाएंगे, दुनिया भर की धाराएं लगा करके उसको जेल में ठूंस देंगे और उसको ये लोग मारेंगे। तो दुनिया क्या इस बात को देख नहीं रही है कि यहाँ इस देश में अब भाजपा की सरकारें जो हैं वो धर्म के नाम पर, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, जो लोग भी इस तरह के तबकात में हैं, उनको धर्म के नाम पर उनकी पहचान कर कर के जो है उनके साथ बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से कानून के जाल में उनको उलझाया और फंसाया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त अफसरशाही और हमारा प्रशासन, शासन तो बेईमान है ही है, लेकिन उसके साथ में जिस तरह से प्रशासन जो है पिछलग्गू बन गया है नेताओं का, और नेताओं की बेईमानियों में और उनकी बद किरदारियों में जिस तरह से जो है पिछलग्गू बन करके बिल्कुल उनकी चापलूसी में अफसरशाही लग गई है, तो मैं समझता हूँ इस पर भी चेक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूँ और फिर दोहराता हूँ कि अगर कहीं से कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को और हमारे मुल्क की हाई कोर्ट्स को, वहाँ से ये बात होनी चाहिए कि वो लोग इस चीज़ पे जो है सोमोटू लें और ये देखें कि आखिर ये अफसरशाही, ये प्रशासन जो है इस देश का, इस देश के दबे कुचले और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, इस मुल्क में कमज़ोर लोगों को, दलितों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को या दूसरे जो दबे कुचले लोग हैं, कबायली हैं बहुत सारे इलाकों में, उन सब को जिस तरह से ये लोग न सिर्फ उत्पीड़न कर रहे हैं, बल्कि उत्पीड़न में भी ये कह लीजिए कि बर्बरता की बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा के रख दिया है। तो इस पे चेक लगना चाहिए, वरना तो जैसे आपने देखा त्रिपुरा में कि आपने 19 मस्जिदों को जला दिया, आपने माइनॉरिटी की दुकानों को मुसलमानों की जला दिया, आपने घरों में आग लगा दी, सामान लूट लिए, और उसके बाद सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है खड़ा होकर के कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी आप सामने वालों को मार भी देंगे, जला भी देंगे, लूट भी लेंगे, उनकी के धार्मिक स्थलों पे भी जो लूट मार और आगजनी कर देंगे, और उसके बाद भी आप खड़े होकर के कहेंगे, चूंकि मीडिया आपने खरीद रखा है, मीडिया हर वो बात करता है जो आप कहते हैं, मीडिया हर वो खबर दिखाता है जो आप चाहते हैं, हर उस खबर को खा जाता है जिसको आप नहीं दिखाना चाहते। तो आप जो है उस मीडिया के बलबूते पर जो है ये प्रचार करेंगे कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं है, यानी सामने वाले को मार करके ये कहेंगे नहीं, मारा ही नहीं गया। तो क्या यह तमाशा इस मुल्क को बर्बाद नहीं करेगा? अगर इस पर कम से कम मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, जैसे त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने सोमोटू इस पे लिया है, इसी तरह से मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जो है ये चीज़ आनी चाहिए। और जो अफसरशाही इसमें मुलव्विस है,
जो बेईमान सत्ताधारी नेताओं का साथ दे रही है और इस मुल्क की एकता, अखंडता और इस मुल्क के भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है, जो यहाँ पर फ़िरका वाराना नफ़रत को हवा दे रही है और जो इन वाक़यात में जो है सत्ता का साथ दे रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज करने चाहिए, उनसे जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, उनको सज़ाएं होनी चाहिए, तब जा कर के शायद ये तूफ़ान बदतमीज़ी रुक पाएगा। वगरना तो भाई साहब जालिमों ने, कहिए कि भेड़ियों ने जो है ये देख लिया है कि जंगल में तुम्हें कोई आपने 100 मोटिव लेने की बात कही, हाई कोर्ट ने त्रिपुरा के लिया और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से सारे ही बड़े नेता बीजेपी के अभी जो मुंबई में फसाद हुआ उस दिन जिस तरह से बयान दिया गया और सब ने ये कहा, चाहे वो फडणवीस की बात करें, चाहे वो पात्रा की बात करें या और जितने स्पोक पर्सन है बीजेपी, आरएसएस और संघ के, वो सिरे से नकार रहे हैं कि त्रिपुरा में कोई फसाद हुआ ही नहीं। डीजीपी कह रहा है कोई फसाद नहीं हुआ। तो क्या ऐसे में मुस्लिम जमातों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोर्ट जाए? कोई कोर्ट नहीं जाता। आप ये उम्मीद लगाए बैठेंगे कोर्ट अपने आप ही संज्ञान ले, क्यों लेगा जब कोर्टों में इस तरह की चीज़ें पहुंची नहीं? नहीं, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है और मुस्लिम जमातों को भी इस पे जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर गौर कीजिएगा कि मुस्लिम जमातों की तो बात अलग कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। मुस्लिम जमातों के अलावा जो वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट गए, जो वहाँ पर जर्नलिस्ट गए, जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील गए, जो हमारी सोशल एक्टिविटी में रात दिन और कानून को कहिए कि कानून की स्वायत्तता को मजबूती के साथ लागू करने में जो वकला काम करते हैं, सोशली भी कोर्ट के बाहर भी जो लोग काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, वो लोग भी जब वहाँ गए तो आपने देखा कि यूएपीए के तहत उनको भी नोटिस दे दिया गया, उन पर भी जो केसेस लगा दिए गए। 2 लड़कियाँ जो जर्नलिस्ट थी, जिनकी रिपोर्ट वहाँ की आई, उन्होंने आंखों देखी अपनी रिपोर्ट, जा करके वहाँ से तहकीक करके पूरी रिपोर्ट चश्मदीद बिल्कुल निकाल के लाई, उनको उठा करके वहाँ की सरकार ने, प्रशासन ने बंद कर दिया। तो अगर इस तरह का, मैं समझता हूँ कि क्या हिटलर शाही में और इसमें कुछ फ़र्क रह गया है क्या? अब छोड़ दीजिए अब आप 1977 के जो है इमरजेंसी को, ये बताइए कि हिटलर शाही में और इसमें क्या फ़र्क रह गया है? भाई हिटलर भी तो ऐसे ही कर रहा था, ये तो उससे ज़्यादा बड़ा। यहाँ तो सीधे सीधे जर्नलिस्टों को नहीं बख्शा जा रहा, यहाँ सोशल एक्टिविस्टों को नहीं बख्शा जा रहा, यहाँ जो कानून की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और कानून के निज़ाम को मुस्तहकम रखने के लिए काम करने वाली संस्था है, जिनको हम एडवोकेट्स कहते हैं, जिनको मुकला कहते हैं, जब उन्हीं को नहीं बख्शा जा रहा, उन पर यूएपीए जैसे केस फर्जी लगाए जा रहे हैं, तो फिर बचेगा इस मुल्क में कौन? मैं तो समझता हूं कि अब इस मुल्क में ये सत्ताधारी तबका जो है ये चाहता है कि सड़कों पर खूनी संग्राम होना चाहिए, ये इनकी मंशा है और उसी के लिए मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, एक एक करके ये कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जनता के सब्र का बांध टूट जाए और सड़कों पर जो है फिर खून की जो है नदियाँ बहाएं ये लोग। ये मेरे ख्याल से उसके सपने देख रहे हैं और उसी की ये तैयारी कर रहे हैं इस सिलसिले में। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सिलसिले में इस वक्त जो जिम्मेदारी की बात है वो है सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जो है, अगर मान लीजिए कोई अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है या कोई और वजह है वो नहीं जा पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को के पास ये पावर है, सोमोटो ले सकता है और लेना चाहिए अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए, अपने देश की मजबूती को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है। वरना मैं बहुत साफ गोई के साथ ये बात कह रहा हूँ कि देखिए जुल्म की आंधी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तो रहमान साहब, जिस तरह से बार बार आप यही बात बोल रहे हैं कि कोर्ट को आना चाहिए, आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 102 लोगों का मामला था और उसमें पूरी तरह से रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के मामले में और कहा है फर्दर इस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, कहीं ना कहीं एक नाकामी पुलिस के हाथ लगी है। लेकिन खुले बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़माने में सारे दृश्य पब्लिक में मौजूद हैं, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, किस तरह से मसाजिद में आग लगाई गई, किस तरह से नारेबाजी की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस तरह से गुस्ताखी की गई, बाकायदा उन नारों को नए नारे दिखाई दिए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहले से ट्रेनिंग दी गई, पहले से नारे तय किए गए। लेकिन उसके बावजूद एक्शन होता है उन लोगों का जो आवाज़ उठाते हैं, जो लोग करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। वो इसीलिए है ना कि देखिए, जब हुक्मरानों ने ये बात तय कर ली कि अब कानून के शिखर उस पदों पर हम बैठे हुए हैं, अब पूरी कानून व्यवस्था, पूरी देश का प्रशासन, हर चीज़ जो हमारे कहिए संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक इदारे हमारे जितने हैं वो तमाम के तमाम उनके कब्ज़े में है
और वो ये बात समझ रहे हैं कि उन्होंने पहले 5 सालों में ये किया है कि एक एक जगह पर चुन चुन करके आरएसएस के उन लोगों को लाया गया है कि जो उनके अपने मकासद के लिए पूरी संस्थाओं का गैर कानूनी प्रयोग भी करने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं दिखाने वाले हैं। तो उन लोगों को उन जगहों पर बैठा करके उनके ज़रिए जो है अब वो तमाम संस्थाओं को, तमाम हमारे जो कानूनी और संवैधानिक जो इदारे हैं उन तमाम को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो है वो बेझिझक होकर के अपना काम कर रहे हैं कि अब हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाथ पकड़ने वाली सबसे बड़ी होती है जनता, और वो ये समझ रहे हैं कि तुमने नोटबंदी लगा के पहले ही जो है बहुत सारी जनता को तो कंगाल बना दिया है। उसके बाद जो बचा था कोविड की आड़ में, जो जिस तरह से 2 साल तक तकरीबन हमारे यहाँ बिल्कुल लॉकडाउन लगा करके लोगों को कैद कर दिया गया था, और पूरी जनता उस वक्त भी चुप रही और अब भी चुप रही। कुछ फर्जी देशभक्ति के जादू का शिकार हो गई और कुछ जो है वैसे खामोश हो गई। तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि जनता जो है वो बिल्कुल हथियार डाल चुकी है और जनता अब तुम्हारे सामने नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो जो कहा जाता है कि तंग आमद बजंग आमद, कि जनता जिस दिन तंग आ जाएगी और फिर जब वो खड़ी होगी तो ऐसे पलट के रख देगी कि पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक बहुत बड़ा तूफ़ान जब आता है, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा कि केरला में आया, इससे पहले भी 2 साल पहले केरला में आया था, एक बार कश्मीर में भी आया था, अभी कुछ दिन पहले सुनामी भी आया था। तो इस तरह के तूफ़ान जब आया करते हैं तो इस तरह के सियासी तूफ़ान भी आते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर वो रौंद के चले जाते हैं। फिर कितने बड़े बड़े मोदी, योगी, ढोंगी, पोंगी कितने आते हैं और सब उसमें जो है पत्तों की तरह बह जाते हैं, फिर नहीं रुका करता, क्योंकि जनता की ताकत जनता की होती है। लेकिन जनता मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सहन कर रही है, चाहे वो अपने रोज़ी रोज़गार के चक्कर में, चाहे अपने किसी और वजह से। और चूँकि इनके पास लगभग 15 करोड़ या 12 करोड़ के जो है वो अंधभक्त ऐसे हैं कि जो घर घर घुस कर के जो है लोगों को गलत बात को भी जो है उनके दिमाग में बैठाने की कोशिश करते। तो बहुत से लोग जो है इनके उस झूठ को सच मान करके भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ लेकिन कब तक होंगे, वो हो गया। अब सलमान खुर्शीद की किताब को जिस तरह से इन्होंने आड़ बनाया, बहाना बना करके उस पर जो है एक सियासी खेल खेलना चाह रहे हैं। अब वो एक लौंडिया कौन है, वो जो मैं तो कहूँगा सीधी सी बात है नाचने गाने वाली है। अब यार आप जो है अपने मुल्क की हज़ारों साल की सियासत को, अपने मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों को, अपने मुल्क के तमाम संवैधानिक चीज़ों को नाचने गाने वाली, चंद रुपयों के लिए नाचने गाने वाली लौंडियों के बयानों के चक्कर में आप उड़ा दोगे और बहा दोगे, तो इससे बड़ा जो है आपका अकल का दिवालियापन और क्या हो सकता है? इससे बड़ा भी दिवालियापन कोई हो सकता है क्या अकल का? कि साहब वो एक लौंडिया बैठ करके जो है कभी कहती है कि साहब वो तो महात्मा गांधी जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो भगत सिंह को फांसी दिलाना चाहते थे, कभी वो कहती है कि किराए पे जो है आज़ादी मिली है। तो ये उसके दिमाग के भरी हुई सड़क और गोबर को ये लोग जो है आरएसएस वाले खड़े होकर के क्या पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत में तो उनकी समझ में आ गया है, लोग बेवकूफ़ हैं, इसी तरह की चीज़ों को लोग लेकर के वोट देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लोग वोट देने वालों के अलावा भी तो एक दुनिया है ना भाई। ये आखिर इतनी बड़ी दुनिया है कि इस दुनिया में क्या आप ये समझते हैं कि मकसद तो सिर्फ सत्ता में बने रहना? नहीं, तो सिर्फ सत्ता में बने रहना कि भारत को सारी दुनिया में गाली दिलवा करके कि भारत में इतने बड़े अहमक उल्लू के पट्टे लोग रहते हैं कि जो अपने मुल्क की आज़ादी को किराए की आज़ादी बताते हैं, और जो अपने मुल्क के, जिसको एक तरफ कहते हैं कि ये राष्ट्रपिता हैं, अपने देश के राष्ट्रपिता को जो है वो कहते हैं कि साहब वो भगत सिंह को फांसी दिलवाना चाहते थे। क्या सारी दुनिया में समझते हैं कि ऐसे ही उल्लू के पट्टे रहते हैं जैसे ये लोग हैं? तो ये सारी दुनिया जो देख रही है कि क्या आपके मुंह पर थूकती नहीं है? वो मजाक उड़वा रखा है यार सारी दुनिया में आपने हिंदुस्तान का। या तो हिंदुस्तान का वो एक मेयार था और वो एक इज्जत थी सारी दुनिया में कि भाई ये गैर जानिबदार मुल्कों कहते हैं ना, मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू ने जो तारीख तैयार कराई थी बच्चों के लिए, सिलेबस था, वो सब झूठ था। अब नई तारीख लिखी जाएगी। भाई मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने जो तारीख बनाई थी दुनिया में, हिंदुस्तान की जो एक तस्वीर बनाई थी, वो तस्वीर और वो तारीख ये थी कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान का नाम सुनते ही एहतराम करती थी हिंदुस्तान के एक आम आदमी का भी कि अच्छा महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से आया है, जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान से आया है, मौलाना आज़ाद के हिंदुस्तान से आया है, कि जिन्होंने सारी दुनिया के मजलूम, कमज़ोर और गैर जानिबदार लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर से मजलूम लोगों के खिलाफ खड़े होकर के सीना तान के जंग लड़ी थी। आज ये गुलाम लोग, ये मुखबरी करने वाले उस तारीख और उस इज्जत को जो है
पामाल करना चाह रहे हैं। आज लोग जो है क्या कहेंगे, हमारे मुंह पर थूकेंगे ना इनके काले कारनामों की वजह से कि अरे कहाँ तो वो भारत था और कहाँ ये बदतमीज लोग बैठे हुए हैं कि जो हर चीज़ में गोबर गू गणेश हर चीज़ ढूंढ वो लगाते फिरते हैं। ये जहालत के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, सत्ता में बैठे रहने के लिए अगर आप देश को खोखला करते हैं, अपनी सत्ता को बचाए रखने या बनाए रखने के अगर आप देश की बुनियादें जड़ें खोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सबसे बड़े देश के गद्दार यही लोग हैं, जो लोग इस देश की जड़ों को खोद करके इस देश में नफरत का तूफान पैदा करके इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं पहले भी ये बात कई जगह लिख चुका हूं, मैं बोल चुका हूं और बार बार बोलता रहूंगा। मैं समझता हूं कि इन लोगों की प्लानिंग ये है, ये चाहते हैं कि इस मुल्क के दलित, इस मुल्क के लिंगायत, इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ और इस मुल्क के जो ये कबायली हैं, ये तमाम के तमाम टूट फूट करके अलग अलग जो है इसके हिस्से बखरे करके इस मुल्क के ये फिर बचा हुआ थोड़ा सा हिंदुस्तान जो है वो चितपावन ब्राह्मणों के लिए रखना चाहते हैं, जिसमें ये मध्यकाल का हिंदुस्तान है। मध्य हिंदुस्तान, इसमें थोड़ा सा राजस्थान कह लीजिए, मध्य प्रदेश कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, कुछ हरियाणा और हरियाणा का हिस्सा, और बाकी को ये बिल्कुल बिखरा करके तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देना चाहते हैं ताकि फिर ये अपनी सत्ता वहाँ बैठ करके ब्राह्मणिज्म को चलाएं। तो इसलिए जो है इन लोगों से अब इस देश को बचाने की जंग लड़नी पड़ेगी। हर आदमी की जिम्मेदारी है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी प्रांत का हो। ये हर आदमी को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये देश के दुश्मन हैं, ये इस देश के गद्दार हैं और इस देश के गद्दारों को अब इस देश की सत्ता पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। एक बात जब बात आती है हिंदू आतंकवाद की, जिस तरह से बार बार इस्लाम को कहा जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है, लेकिन एक नई परिभाषा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और ये सब, उससे पहले मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरह से इनके नाम आए तो एक वर्ड आया हिंदू आतंकवाद, उसको आगे बढ़ाया। जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने कहा कि ISIS और बोको हराम में और हिंदुत्व में कोई फ़र्क नहीं है, उस पर पूरी तरह से लोगों को परेशानी हुई और जिस तरह से 6 दिन से उस पर बहस चल रही है। सलमान खुर्शीद ने तो अब देर से कहा है, मैं तो 4 साल पहले यही बात एक टीवी की लाइव डिबेट में कह चुका हूँ कि जिस तरह से ये लोग आतंकवादी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का, ये हिंदू नहीं है। अगर ये लोग या कुछ लोग देश के ये समझते हैं कि ये हिंदूवादी हैं, नहीं, हरगिज़ ये हिंदूवादी नहीं है। ये हिंदू धर्म के भी हितैषी नहीं है, हिंदू समाज के भी हितैषी नहीं है, ये हिंदुइज़्म के भी हितैषी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के और हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। ये ब्राह्मणिज़्म को चलाना चाहते हैं। और ब्राह्मण कौन है भैया? आर्यन कौन है? वही जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने आकर के इस मुल्क पे कब्जा किया है, मार मार के द्रविड़ों को, दलितों को, बेचारों को उनकी चरागाहें छीन छीन के उनको किनारों में लगा दिया, पहाड़ों में भगा दिया, जंगलों में भेज दिया और ये आकर के इनकी हुकूमतों पे कब्जा करके बैठ गए। असल कब्जा करने वाले बाहरी लोग ही हैं। भगाए जाने के काबिल अगर हैं तो यही लोग हैं जो आज साजिशें करके, झूठ बोल करके, फ्रॉड करके लोगों को हिंदुइज़्म, हिंदुत्व, नहीं, सच्चाई यह है कि ये हिंदुइज़्म का नाम लेकर, हिंदू धर्म का नाम लेकर के ये इस मुल्क को आतंकवादी बना रहे हैं और इस मुल्क में हिंदुओं के नाम पर ये आतंकवाद फैला रहे हैं। सच्चाई ये है और इस सच्चाई को हर आदमी को समझना पड़ेगा। अब चाहे उसके लिए हिंदुत्व कहें या हिंदुत्व से आगे बढ़ करके कोई बात कहें, लेकिन वो बात वही है, ये हिंदुइज़्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, या हिंदू नहीं जानते उसको। भाई हिंदू तो वो है कि साहब पक्षी पर भी दया करता है, और ये कौन है कि इंसानों को भी काटते हैं, जिंदा जला देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, बगैर बात के करते हैं। हिंदू हो सकता है ऐसा? जो आदमी हिंदू होगा कभी ऐसा कर नहीं सकता, और जो ऐसा कर रहा है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जय श्री राम का नारा या वंदे मातरम का नारा एक लाइसेंस हो गया है मारने का। अब जय श्री राम का नारा लगा करके गुंडागर्दी करते हैं। अगर जय श्री राम का नारा उन्हीं की तरफ आप जोड़ते हैं जो राजा दशरथ के बेटे श्री राम थे, तो भाई उनका कैरेक्टर तो यह है कि उन्होंने एक इशारे पर अपने बाप के पूरी सत्ता को छोड़ करके वनवास ले लिया था। 14 साल तक जंगलों में रहे वो। तो तुम में से कितने हैं जो छोड़ सकते हैं सत्ता को? सत्ता को भूल जाइए, आप शहर से छोड़ सकते हैं? आप अपने माँ बाप के, अरे तुम्हारी अपनी माएँ जो है उनको जाकर के छोड़ के आ रहे हो ओल्ड एज होम में। तुम्हारे घरों में तुम्हारी माँओं की बेआबरूई हो रही है, तुम्हारी बीवियाँ कर रही हैं, और तुम जो है भारत माता की जय,
गाय माता की जय, अरे पहले अपनी माता को तो देख लो। तो ये ढोंग और ये फ्रॉड जो है, भारत माता के नाम लेके, जय श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी फैला के, या गाय माता की जय बोल के, या गंगा माता की जय बोल के, या वंदे मातरम बोल के, ये सारा फ्रॉड है। और इसकी फ्रॉड के आड़ में ये अपने पापों की सारी गठरियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और इसको खुलने का वक्त आ गया है। आज सलमान खुर्शीद ने कहा, उसने दूसरे दिग्विजय सिंह ने कहा, और मणिशंकर अय्यर ने कहा, और राशिद अलवी ने कहा, अब्दुल रहमान आबिद ने कहा, शकील अहमद ने कहा, कल को कोई और राम सिंह कहेगा, परसों कोई और नथु सिंह कहेगा। तो भाई अब तो ये कहने सुनने की बात शुरू हो गई है और ये परतें खुलेंगी और ये पाखंड जो है इनका वो खुल के आएगा। और जनता भी इसको देख रही है, समझ रही है। बात फ़कत इतना सा है फ़र्क कि इनके पास, इन्होंने चूँकि इस मुल्क के सारे नेशनल चैनल इक्का दुक्का के अलावा सारे खरीद रखे हैं, उनको तवाइफों की तरह ये नचा रहे हैं पैसा दे दे करके। इसलिए जनता के सामने जो बात जाती है वो मीडिया के थ्रू जाती है कि साहब ये मीडिया चैनल है, चूँकि वो इनके खरीदे में तवाइफों की तरह ये पैसा बहा रहे हैं उसको, और वो रक्स कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं जो ये बुलवा रहे हैं। तो उसमें चल रहा है। वरना सच्चाई है कि सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, औकात पता चल जाती है। मैं अभी भी देख रहा था, कल जो मोदी जी की रैली हुई है, तो कुछ एक आध जो टीवी चैनल ऐसे हैं कि जिनमें कुछ थोड़ी सी आज़ादी अभी बची हुई है और ज़मीर बचा हुआ है जिनका, वो दिखा रहे थे कि साहब सरकारी सारी बसें भी लगा दी, किराए पे लोगों को भी भर लाए, ज़बरदस्ती भी मज़दूरों को और उनको बेचारों को उठा उठा के ज़बरदस्ती ले आए, और साहब हिंदू औरतों को बुर्के पहना पहना के उनके हाथ में जो है वो तख्तियाँ पकड़ा दी कि साहब हम जो है 3 तलाक का जो है हमारे ऊपर आविष्कार किया है मोदी जी ने और योगी ने, उसके लिए इससे बड़ा मजाक और झूठ हो सकता है क्या भला इस दुनिया में? अरे यार, मैं कहता हूँ कि अगर 19% मुसलमान यूपी में है और 30-32 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है, तो उनमें से आधी तो औरतें हैं ना। अब अगर 14 करोड़ 15 करोड़ औरतों में से आपको 500-400 औरतें ऐसी मिल भी जाती हैं जो सत्ता के लिए या पैसों के लिए या अपने मीर मज़ों के लिए या अय्याशी के लिए बीजेपी की तख्तियां हाथ में ले करके या बीजेपी का भगवा चोला गले में डाल करके बीजेपी की वाहवाही करती हैं या बीजेपी की वर्करी करती हैं, तो उसमें ताज्जुब की बात क्या है भाई? ये तो दुनिया है और लोकतंत्र में यही सब होता भी है। लेकिन अगर वाकई इतना बड़ा उपकार और आविष्कार आपने किया होता मुस्लिम महिलाओं पर, तो करोड़ों की तादाद में क्यों नहीं? आपके एंटी करोड़ों क्यों हैं? लेकिन आप उन करोड़ों को, एंटी को दिखाते नहीं हैं। आप वो 200-400 किराए की कहीं से पकड़ के लाते हैं। और उनमें भी मज़ेदारी की बात ये है कि अभी एक मैं देख रहा था कि वो चैनल बता रहे कि साहब उनमें जो है वो हिंदू महिलाओं के ऊपर बुर्का डाल करके उनके हाथ में वो पकड़ा दिया। तो बंधा हुआ है धागा, जो वो बंधा हुआ है। कहीं जो है पता चला लड़के ही जो है वो बुर्का पहन के और संतरे लगा करके सीने पर जो है घूम रहे हैं कि साहब ये महिलाएं, वो कुछ लोगों ने पकड़ ली और वो कैमरे के सामने उनके जो है वो बुर्के उतरवा करके दिखा दिए कि लो ये पता चला कि वो बीजेपी के वर्कर हैं। तो भाई ये सब ड्रामेबाजी करके देश को कितना धोखा दिया जाएगा, कहां तक दिया जाएगा, तो ये सारा सामने आ गया। दूसरा, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो ये सारी ड्रामेबाजी, तमाशेबाजी चल चुकी, जितनी चलनी चाहिए एक हद होती है फ्रॉड के और धोखेबाजी की और ड्रामेबाजी की। बस उस हद के बाद जो है वो फिर तो चल चलाव होता है, फिर तो ढलान है। शुक्रिया अब्दुल रहमान आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से आपने ख़ास तौर से जो हालात हैं, सियासी समीकरण हैं, उस पर बात की और पूरी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी और उसकी जो संघ की जो एक साजिश है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।